हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर कौन सा है हमारे पास? 12 हमारे पास चैप्टर है और 12 चैप्टर है कौन सा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है बेटा हमारे पास चैप्टर? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये मेरे पास चैप्टर है। अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब होता क्या है? अभी पीछे हमने जो डिस्कस किया था वो डेरिवेटिव डिस्कस किया था। डेरिवेटिव का मतलब है कि आप वहां पर dy dx ये फाइंड आउट कर रहे थे बेटा, ठीक है, ये फाइंड आउट कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोग क्या और फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे बेटा d2 बाय dx स्क्वायर, d3 बाय dx क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि यहां पर तो हम केवल डेरिवेटिव कितने बार कर रहे थे बेटा? वन टाइम कर रहे थे, है ना। यहां डेरिवेटिव कितने टाइम्स कर रहे थे? वन टाइम्स डेरिवेटिव निकाल रहे थे। तो इसको तो केवल डेरिवेटिव बोल दिया। और जब डेरिवेटिव हम उसी फंक्शन का सेकंड टाइम निकालें या थर्ड टाइम निकालें या फोर्थ टाइम निकालें तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देते हैं। उसमें हमारा ये यहां पर देखेंगे ये 2 बार किया है तो इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 3 बार किया है बेटा, 3 टाइम्स हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया है तो इसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर यहां पर हम इसे 4 टाइम्स कर दें बेटा, अगर हम इसका डेरिवेटिव कितने टाइम्स निकालो? 4 टाइम्स, तो क्या बोलोगे? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और हम लोग आगे इसमें और भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने लिखा है यहां पर जो चैप्टर का नेम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव केवल वन टाइम्स नहीं करने वाले, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसमें निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम इस चैप्टर में निकालेंगे और हायर भी हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा ये करना कैसे है ये देखिए आप लोग। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहां पर एक एग्जांपल में लिख लेता हूं कि आपने एक एग्जांपल लिख लिया। देखो बच्चों y इज इक्वल टू, और आपने यहां पर लिख लिया बेटा x की पावर 6। अब आपसे कहें फाइंड d2 बाय dx स्क्वायर, ये बेटा आपको फाइंड आउट करना है। d2 बाय dx स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे? इसका डेरिवेटिव करोगे आप d बाय dx और ये आ जाएगा मेरे पास 6x की पावर 5, जो कि हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। अब हम इसका क्या करेंगे? इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इसी फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स का भी डेरिवेटिव निकालोगे आप और 6x की पावर 5 का भी निकालोगे, डी डी एक्स ऑफ 6x टू द पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना, एक बार तो हम लोग कर चुके हैं, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया क्योंकि हमने एक बार किया है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसको दोबारा से कर रहे हैं। ये जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब दोबारा से करेंगे। तो दोबारा से हम करेंगे बेटा, तो देखो ऐसे करके हम राइट करेंगे। अब इसे कैसे लिख लेंगे? ये जो लिखा हुआ है इसे आप लिखेंगे d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर। इसको आप ऐसे राइट करेंगे d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 6 इंटू ये 5 आ गया जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, मतलब 6 तो हमारा एज इट इज रहेगा और x की पावर 5 का डेरिवेटिव कर देंगे। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे करोगे? x की पावर n वाला फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, d dx x की पावर n। बेटा n आ गया जाता है और x की पावर n माइनस 1 हमारे पास हो जाता है। तो ये कांस्टेंट है, 6 तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज रहा और x की पावर 5 का डेरिवेटिव आप निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? 5 आ गया जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया d2 बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 5 जा 30 x टू द पावर 4। ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर ये था जब आपने उसको वन टाइम किया,
सेकंड ऑर्डर ये है जिसका आपने कितने टाइम्स कर लिया, 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर लिया। आई होप क्लियर हुआ होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसी को हम थर्ड टाइम्स कर दें तो वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब उसको 3 टाइम्स आपने कर दिया। तो ठीक है बच्चों, तो यहां हम लोग इसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है बेटा, देखिए तो बेटा ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और यहां पर हमें पूछा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा पूछा गया है। तो देखो कैसे निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सपोज कर लो ये हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। किसके इक्वल मान लिया बेटा, y के इक्वल। अब आप इसका पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको x के रेस्पेक्ट में, dy dx इज इक्वल टू d dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x। मतलब इधर भी डेरिवेटिव करोगे और इधर भी डेरिवेटिव करोगे, तो ये डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और इधर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 10x। ठीक है। अब बच्चों डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3x स्क्वायर, और 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, और आपसे पूछा क्या गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपको इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी को बेटा हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो दोबारा से डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हो बेटा, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दोनों साइड आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, इधर भी करोगे और इधर भी करोगे। तो ये हमने यहां पर बेटा दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना शुरू किया। तो ये देखो, इसको क्या राइट करोगे, ये जो लिखा हुआ है इसको राइट करोगे आप d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, इसको राइट करोगे d2 बाई dx स्क्वायर। क्लियर है, d पर पावर 2 लग जाएगा और यहाँ x पर पावर 2 लगेगा, d पर नहीं लगाना। ये लिखने का इसका एक हमारे पास मेथड है ना, इस टाइप से लिखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। यहाँ d पर पावर 2 लगाओगे और यहाँ x पर पावर 2 लगाओगे, तो d2 बाई dx स्क्वायर। अब बेटा क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 6x, और इस sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे करोगे। तो देखो ये sec स्क्वायर x जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, sec x का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि अगर sec स्क्वायर x लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पीछे क्वेश्चंस में देखा होगा कि अगर sin स्क्वायर x हमारे पास आ रहा है तो sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते थे बेटा, sin x का होल स्क्वायर, ये राइट कर सकते हैं। अगर क्यूब आ रहा है यहाँ पर, तो आप जैसे क्यूब लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको क्यूब लिख सकते हो, एंड सो ऑन। तो अगर sec स्क्वायर x लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अभी sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका तो डेरिवेटिव हमारे पास 6x आ गया बेटा। इसको कैसे करेंगे, यहां पर लगाएंगे हम लोग चेन रूल। चेन रूल क्या है कि इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, ये क्या दे रखा है, x की पावर n, ये मान लो आप, ये पूरा x मान लिया, ये हो गया x की पावर n। और x की पावर n का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, बेटा, n जो होता है उसको आगे लिख लेते हैं, और फिर sec x की पावर 2 - 1, और फिर कर देते हैं sec x का डेरिवेटिव। तो sec x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec x इंटू 10x, ये होता है ना। हाँ,
तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sec x और 2 माइनस 1 बच जाएगा इंटू sec x इंटू 10x। तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, बेटा यहां देखो sec x इंटू sec x, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 ही है, पावर 1 को लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहां sec x इंटू sec x मेरे पास 2 sec x का होल स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा बेटा 10x आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप इसे ये भी लिख सकते हैं d2 बाई dx स्क्वायर 6x, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बच्चों आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x इंटू 10x। तो फाइनल जो आंसर हुआ ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आपने इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कैसे किया? तो पहले तो आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में निकाला है, और फिर जो डिफरेंशिएशन आया है ना उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, और ये जो निकल के आया ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, अब ये है फर्स्ट का सेकंड पार्ट और यहां भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे हम यहां पर सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बेटा डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस और लॉग एक्स एज इट इज, चेन रूल लगाएंगे ना, साइन इसको x मानेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये हो जाएगा साइन x, x के प्लेस पर log x को एज इट इज छोड़ो। अब log x का डेरिवेटिव करोगे आप लोग तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x, दैट इज dy dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos log x अपॉन में कितना बेटा x आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां तक आ चुका है। आपको निकालना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो d2 बाय, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर, या फिर आप अभी जो मैंने लिखा था कि दोनों साइड का डेरिवेटिव करोगे तो d dx अपॉन dy dx, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे ना इसका बेटा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos log x अपॉन x, यहां तक ये हो गया। अब इसको क्या लिखना बताया था बेटा, इसको हमने लिखना बताया था d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर, d पर पावर 2 लगाएंगे आप और यहां x पर पावर 2 लगाएंगे, ये लिखने का इसका मेथड है ना, गलत मत करना। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, यहां न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, एक तो न्यूमरेटर दे रखा है और एक डिनोमिनेटर दे रखा है। तो कैसे करोगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर तो cos log x है बेटा, है ना, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन रूल था जो हमने पीछे पढ़ रखा है वही हमने यहां पर लगा दिया, और फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन रूल था, है ना। कैसे करना था, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सिंपल हम जानते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब बच्चों यहां पर दोबारा से क्या लगाओगे, आप चेन रूल लगाओगे। कैसे, इसको cos x मानोगे, थोड़ी देर के लिए x मानोगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन और x के प्लेस पर था हमारे पास log x, x इंटू माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x होता है बेटा। चेन रूल से हम कर रहे हैं यहां पर कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब यहां देखिएगा बेटा, ये तो पार्ट पूरा हो गया। अब बच्चों यहां देखो, ये cos log x
और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन ये एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज बेटा। तो ये डेरिवेटिव देखिए कितना आ जाएगा, डी टू बाय बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटा यहां पर देखेंगे अब हम लोग, यहां एक मिस्टेक है ना, ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब हो गया है। और बच्चों यहां देखो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, कितना बच गया, माइनस का साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, अपॉन में क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर आप एक और काम कर सकते हैं कि यहां देखो माइनस इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, माइनस इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो आप यहां पर माइनस और कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो डी टू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, अपॉन में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपके समझ में यह आ गया होगा कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और सेकंड ऑर्डर पूछा है तो उसी का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया ना उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। y इज इक्वल टू ये दे रखा था साइन लॉग x, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला कैसे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और इसको थोड़ी देर के लिए x माना था ना, तो cos log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये तो समझ गए होंगे, चेन रूल हमने लगाया है। अब बच्चों ये फाइनली डी बाई डी एक्स आ गया हमारे पास cos log x अपॉन x, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो बच्चों दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था वो आपने लिख लिया। अब ये जो लिखा हुआ है ये वाले टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना इसको आप ऐसे लिखते हो। अब यहां कैसे करोगे, ये हो गया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल लगा दिया तो ये आ गया x cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और फिर इसके बाद माइनस cos log x और x का डेरिवेटिव बेटा 1 आ गया, अपॉन में ये जो चल रहा है होल स्क्वायर वो एज इट इज रहने दिया। अब क्या किया बेटा, x से इस x को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया आपके पास, माइनस का साइन log x माइनस का cos log x, और यहां से माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया। तो ये था हमारे पास इसका अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। चलो चलते बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो बेटा ये है फर्स्ट पार्ट का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां भी निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसी को बेटा दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो देखो बच्चों डी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos 5x और फिर 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू 5, है ना। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और फिर बेटा सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब साइन 5x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा। तो यहां से dy dx इज इक्वल टू 5 e टू द पावर x इंटू cos 5x प्लस ये हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन 5x इंटू ई टू द पावर x। ये अभी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो,
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जो हम लिख रहे थे ना डी डी एक्स ऐसे करके लिखते थे उसको, अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। आप ये तो समझ गए होंगे, अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो अब मैं इसे बेटा डायरेक्ट लिख लेता हूं डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर। दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां बेटा आपके पास 2 पार्ट होंगे, साइन 5x इंटू ई टू द पावर एक्स। अब हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना है और इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो बच्चों करते हैं, ये आ जाएगा डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। करो बेटा, देखो इसका डेरिवेटिव अलग निकालोगे और इसका डेरिवेटिव अलग निकालोगे। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव अगर करूंगा तो ये यहां जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे आप डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कॉस 5x, तो और उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका है डी डी एक्स ऑफ साइन 5x इंटू ए की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव जब आप निकालोगे, देखो बच्चों, तो 5 ये बेटा फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बेटा यहाँ 2 पार्ट हैं, ध्यान से देखना आप दोबारा से। देखो यहां भी 2 पार्ट थे, अब जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया और हम उसको दोबारा कर रहे हैं तो यहां भी देखो ये 2 पार्ट है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, और यहां भी पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, यहां भी 2 पार्ट है। तो उसी तरीके से करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा साइन 5x माइनस साइन 5x। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो हम इसे क्या करेंगे माइनस का साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा 5 और होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब सेकंड यानी cos 5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x एज इट इज। e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही होता है, ये हमें पता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा यही यहां पर भी लगाओ आप बेटा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर sin 5x का जो डेरिवेटिव होगा वो cos 5x होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, और फिर 5x का डेरिवेटिव और करोगे और उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अब बेटा इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 25, माइनस आगे लग जाएगा, और ये हो गया e टू द पावर x साइन 5x। फिर 5 का मल्टीप्लाई यहां करो बेटा, तो 5 e टू द पावर x cos 5x, ठीक है। अब इनको ओपन कर लो, तो ये e की पावर x साइन 5x, और ये कितना 5 e की पावर x cos 5x। अब इनको बेटा लिख लीजिए, तो ये d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 25 है, और देखो बेटा माइनस का 25, और यहां ये कितना है, ये 1 टाइम्स है 1 e टू द पावर x sin 5x। ये देखो बेटा माइनस 25 e टू द पावर x sin 5x, और ये 1 e टू द पावर x sin 5x। तो ये मेरे पास माइनस का 24 e टू द पावर x sin 5x हो गया। अच्छा यहां से देखिए 5 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 10 e टू द पावर x cos 5x। तो ये जो आया इसका, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। आप इसमें एक और काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, देखो जैसे यहां से e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा तो e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन आ सकता है यहां से बच्चे 2 और कॉमन आ सकता है, तो 2 भी यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चलते हैं बेटा वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए तो बच्चों देखो ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का हमारा क्या है, ये 7th पार्ट है। अब यहां पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
तो कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे प्रोसीजर अभी हमने सीखा ना उसी तरीके को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ना बेटा, जो हमने एक टर्म लिखा था ये वाला कि d ओवर dx d dx d बाई dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो मैं अब इसे नहीं लिखूंगा बार बार, ये डायरेक्ट लिख लूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसका डेरिवेटिव करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये d2 बाय dx स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा क्वेश्चन रूल लगा दिया, ऐसे लगाते हैं ना, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए, जो कुछ भी आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये तो 0 हो गया, ये हो गया हमारा 0 माइनस ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चे फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो चलो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बेटा, अब तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, उसके कई पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस x सो दैट, यहां पर ये प्रूव करना है d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x। ठीक है, ये गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखो, हमें जो प्रूव करना है उसमें जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स। मतलब पहले तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आपको डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशिएशन को 2 टाइम्स करना है। तो बच्चों पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो, और वो भी कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर देना है। तो पहले फर्स्ट टाइम निकालो बच्चों, डी बाई डी एक्स, ये है फर्स्ट पार्ट और ये है आपका सेकंड पार्ट। तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहां पर, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर बेटा माइनस एक्स का भी तो करेंगे हम डेरिवेटिव, तो कितना आएगा -1। चेन रूल लगाएंगे, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हो, है ना। तो आप कैसे करोगे, पहले तो e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, उससे यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बच्चों ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आप आगे लिख लो, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस आप आगे लिख लो, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब लेकिन हमें यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और निकालना है, तो आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो दोबारा से डेरिवेटिव निकाल दो बेटा इसका। तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये मैंने बता दिया बेटा कि हम इसे अब d2 बाई dx स्क्वायर डायरेक्टली लिखेंगे, पीछे क्वेश्चन में भी बताया था। तो यहां पर बेटा इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए। तो ये माइनस, बेटा इसका करो पहले, इसमें भी देखो दो फंक्शन है, पहला और दूसरा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा यहां निकालिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस मैंने आगे लगा लिया बेटा, साइन एक्स ये लिख लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड cos x एज इट इज, और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना आ जाएगा, -1। d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब बेटा आप एक काम करिए, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां माइनस को इधर ले आओ, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, इस -1 का और मतलब माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई बेटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, तो देखो बेटा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस हमने आगे ले लिया, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, ये जो टर्म है, तो यहां माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों टर्म बन के आ गए। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलो बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलो तो बच्चों चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा बेटा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा इन दोनों को प्लस कर लो तो ये डबल हो जाएगा ना, 2 ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो फाइनली आपको जो प्रूव करना था, आप देखिए क्या प्रूव करना था, 2 ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, यही प्रूव करना था बेटा। तो यहां पर इस एक्सरसाइज में हमें बस क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमसे पूछा जाए वो हमको निकालते जाना है, मतलब फर्दर उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करते जाना है आप। ठीक है इजी, टफ नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलो ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ y is equal to x plus 10x so that cos square x d2y by dx square minus 2y plus 2x is equal to 0। यहां पर भी हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट, और इस प्रूफ में एक बात तो आपको दिख गई होगी कि डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है। क्या करना है बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा करते हैं सॉल्व। तो पहले तो y का ये जो y हमें दे रखा है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x। एक बार डेरिवेटिव आ गया। अब एक काम करिए, dy dx इज इक्वल टू ये जो sec स्क्वायर x है ना, इसे आप sec x का होल स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग। जो sec ये जो लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। अब आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, तो इसे लिख लोगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस sec x का होल स्क्वायर। तो देखो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो यहां पर 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा sec x की पावर 2 माइनस 1, और फिर बेटा हम कर देंगे sec x का डेरिवेटिव। अब sec x का डेरिवेटिव कितना होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू sec x, और ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। तो बेटा ये d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो 2 sec स्क्वायर x, sec x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा इंटू टेन एक्स। यहां तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन आप आंसर में देखो जो प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वहां cos स्क्वायर x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक्स वाई के टर्म में हमारे पास आंसर आना है। तो मतलब यहां पर हमें कुछ न कुछ चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो देखो क्या करेंगे आप, एक काम कर लीजिए, ये जो sec स्क्वायर x है इसको आप बेटा 2 ओवर cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। sec स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 ओवर cos स्क्वायर x के इक्वल होता है ना भाई। sec x इज इक्वल टू, आप जानते हैं sec x इज इक्वल टू कितना होता है 1 ओवर cos x, तो sec स्क्वायर x किसके इक्वल होगा 1 ओवर cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। तो जहां आपका sec स्क्वायर x लिखा हुआ है उसे आप 2 ओवर cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और tan x को आप एज इट इज रहने दो। अच्छा इसे क्यों नहीं चेंज कर रहे भाई, cos स्क्वायर x को इधर ले जाना था, तो आपको दिख गया ना कि 1 अपॉन cos, मतलब अपॉन में cos स्क्वायर x है, मतलब cos स्क्वायर x से यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड जब मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको चेंज करने की क्या जरूरत है, तो इसलिए ये हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को आप इधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इंटू टेन एक्स बच गया, ये तो cos स्क्वायर x हमारे डिनोमिनेटर में था तो इधर पहुंचा दिया। अब ये 2 इंटू टेन एक्स बच गया, 2 इंटू टेन एक्स। अभी भी हमारा जो हमें चाहिए आंसर वो तो आया नहीं भाई, आंसर में तो एक्स वाई की टर्म में आना है, और यहाँ पर ये टेन एक्स तो हमारे पास दिख रहा है एक्स्ट्रा है, टेन एक्स तो हमारे आंसर में कहीं है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, अब इस टेन एक्स को एलिमिनेट करना है। अब इस टेन एक्स को हम लोग कहां से एलिमिनेट करेंगे, तो इसके लिए बेटा यहां पर देखो आप, ये देखो यहां से आप टेन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स को इधर ले जाओ बाई माइनस एक्स, आगे ना टेन एक्स की वैल्यू, यहां से टेन एक्स की वैल्यू निकालोगे ना तो एक्स को इधर ले जाओ तो बाई माइनस एक्स हो गई टेन एक्स की वैल्यू, और इस टेन एक्स की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x d2 बाई अपॉन dx इज इक्वल टू 2, और टेन एक्स की वैल्यू है, टेन एक्स की क्या वैल्यू है पाई माइनस एक्स, जो टेन एक्स की वैल्यू है वो आप यहां पर पुट कर दीजिए बेटा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। तो जब जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें लेके आना है वो आ जाएगा ये 2y माइनस 2x। अब ये cos स्क्वायर x d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस टर्म को दोनों को इधर लेके आएंगे तो 2y हो जाएगा माइनस का, 2x हो जाएगा प्लस का। क्या प्रूव करना था आपको, देखिए यही प्रूव करना था ना, तो हमें प्रूफ पे भी वर्क करना है, प्रूफ पर वर्क करना है। देखो यहाँ पर खास बात क्या रही, सबसे पहले तो देखो यहाँ cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने इसको cos स्क्वायर x में चेंज किया। दोबारा जब आपने देखा कि प्रूफ में एक्स वाई के टर्म्स है और यहाँ पर हमारा टेन एक्स आ रहा था तो आपने उस टेन एक्स को भी क्या किया, चेंज किया। टेन एक्स को किसकी फॉर्म में चेंज किया, जिसमें हमारा आंसर आ रहा है एक्स वाई की फॉर्म में, और किसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से। ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन की हेल्प से आपने बेटा इसको चेंज किया था। आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।